देश के सबसे उत्कृष्ट फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान को उनकी 99वीं जयंती के मौके पर मुंबई की चर्चित सामाजिक और कलात्मक संस्था कपिल कला केंद्र की तरफ से सांता क्रूज मस्जिद कंपाउंड में उनकी कब्र पर गुलाब पुष्प अर्पित कर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हाजी इब्राहिम गुलाब नबी शेख उर्फ भाईजान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और हाफिज इरफान खान ने उनकी रूह के सुकून के लिए फातिहा पढ़ी। हाजी इब्राहिम भाईजान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के नाम से भारतीय फिल्मों को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सिनेमा में अपने उच्च कोटि के अभिनय से देश विदेश के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार और कवि अभिलाष अवस्थी, कांग्रेस नेता डॉक्टर सत्तार खान, अभिनेता गायक धर्मेंद्र खरवार, मस्जिद के सदर आरिफ सिद्दीकी, कार्यालय प्रबंधक रोशन अली, गीतकार जावेद अहमद, हाजी अलहाज रहीम, हाजी अब्दुल रहीम, आरिफ खत्री, शोएब खान, मस्तान इनामदार, शफी शेख, आमिर शेख, रईस शेख के अलावा दिलीप कुमार के सैकड़ों चाहने वालों ने उनकी कब्र पर गुलाब पुष्प और फूलों की चादर पेश कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के समापन पर कपिल कला केंद्र के अध्यक्ष कपिल देव खरवार ने सभी के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। विषाद का भी दिन है और खुशी का दिन है, खुशी का भी दिन है, दोनों ही है। वो दोनों इस मामले में है कि खुशी इस बात की है कि दिलीप साहब के निधन के 10 साल बाद जो उनको यूसुफ खान के नाम से जानते थे और फिल्म में बतौर दिलीप कुमार की हैसियत से उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन उनका वास्तविक नाम यूसुफ खान था। उनकी कब्र पर आज कपिल कला केंद्र की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, क्योंकि आज उनका 99वां जन्मदिन है। मैं कपिल कला केंद्र की तरफ से आज के प्रमुख अतिथि इब्राहिम भाईजान जो हाजी भी हैं, हज करके आए हैं, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। मुंबई के उप महापौर बाबू भाई भवान जी और पत्रकारिता जगत के आधार स्तंभ जिसको कहते हैं अभिलाष अवस्थी जी, आज लोग 3 लोग ये मेरे प्रमुख अतिथि हैं कार्यक्रम के। जब डॉक्टर सत्तार खान को ये पता चला कि हाजी इब्राहिम भाई, हाजी साहब, भाईजान जिनको प्यार से कहते हैं हम, वो ये कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो डॉक्टर सत्तार खान ने कहा कि नहीं, यह कार्यक्रम मैं अपने तरफ से ये संयोजन करूंगा। यह कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर सत्तार खान ने ये किया हुआ है। ये एक्स चेयरमैन MS महाराष्ट्र और वो पद आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये जानता हूँ 50 साल की पत्रकारिता में मैं आपको देख रहा हूँ, जहाँ भी आप खड़े हो गए लाइन आपसे शुरू होती है, आपके पीछे से लाइन लग जाती है। वो मैं 50 साल का पत्रकारिता का यह अनुभव हूँ। आप नाम के और पद के मोहताज नहीं हैं, ये कहने का मतलब मेरा ये है। तो मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिलाष अवस्थी जी का और डॉक्टर सत्तार खान जिन्होंने कार्यक्रम का संयोजन किया, और बाबू भाई भवान जी, ये तीन मूर्ति आज हमारे पास आए हुए कपिल कला केंद्र के पास। उन्होंने आज मोहम्मद रफ़ी की कब्र पर भी गुलाब फूल अर्पित किया और खराजे अकीदत उनकी रूह की सुकून के लिए उन्होंने दुआएं की। अब मैं उनसे चाहूँगा उनका पहले बाइट लेने के लिए कि यूसुफ खान साहब के बारे में 2 शब्द उनकी फिल्मों के बारे में बताएं, और मोहम्मद रफ़ी के बारे में जब मैं पिछले 35 साल से मैं उनको भारत रत्न मांग रहा हूँ। खिमजी भाई 17 राष्ट्रवादी में बहुत उनके नज़दीक के मित्र रहे, घाटकोपर के व्यापार विभाग के अध्यक्ष, उनके साथ कई सभाएं हमने ली है, और वो एक किसी की तबीयत खराब है उसकी वजह से वो ना आ पाए। उन्होंने ये कहा कि कपिल देव जी, आप समझ लीजिए कि भारत रत्न मिल गया। इब्राहिम भाईजान का कब्र पर जाना और फातिहा पढ़ना ये शुभ संकेत है। मैं इस भावनाओं के साथ ज़्यादा समय उनका न लेकर मैं चाहूँगा कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें, और उनके बाद में दिलीप कुमार जिनको यूसुफ खान जिनका रियल नाम था, उनके अभिनय की हुई 62 फिल्में हैं, उसकी एक गीत बना दिया हूँ। ये अभी तक का ये देश में कभी नहीं आया जिस गीतों में 62 फिल्मों का नाम है। खाली आपकी उपस्थिति में एक अंतरा कहूँगा। बम्बई में जब तुम थे तब सब कुछ था यहाँ पर, बम्बई में जब तुम थे तब
सब कुछ था यहाँ पर, आज तू नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे दिलीप कुमार, मेरे दिलीप कुमार। सागर की लहरें उदास है, सुना है चौपाटी, तुझको पाकर धन्य हो गया कब्रिस्तान की माटी, कब्रिस्तान की माटी। वापस आजा, वापस आजा नया दौर का लेकर घोड़ा गाड़ी, मेरे दिलीप कुमार, मेरे दिलीप कुमार। बुला लिया है तुझको तेरी देवदास की पारो, मधुमती धन्नो जिंदा है, आके उसको पुकारो, आके उसको पुकारो। वापस आजा, वापस आजा लेकर गंगा जमुना की बैलगाड़ी, मेरे दिलीप कुमार, मेरे दिलीप कुमार। राम तुम्हें, श्याम तुम्हें, अनारकली का साहेब आलम, फिल्म जगत का लीडर है तू, सायरा बानो का बालम, सायरा बानो का बालम। वापस आजा, वापस आजा हाथ में लेकर क्रांति की मशाल, मेरे दिलीप कुमार, मेरे दिलीप कुमार। इस गीत को मैं कपिल गीत कुशीनगर अपने चैनल पर इसके जन्मदिन के बाद रिलीज करूँगा आवाम के लिए। इसमें 62 फिल्में हैं। मैं दोबारा इस माइक पे नहीं आऊँगा, समय कम है। मैं इसलिए सभी अपने अतिथियों का, उनके साथ आने वाले सभी हाज़रीन को मैं ये करता हूँ, यहाँ के मस्जिद के सदर को, मस्जिद के प्रबंधक कमेटी को, अपने तमाम चैनल के कैमरामैन, पत्रकार साथियों का मैं आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि इब्राहिम भाईजान दिलीप को साहब के बारे में, जिनको यूसुफ खान के नाम से जाना जाता है, उनका वास्तविक नाम था, उनके बारे में भी चंद शब्द कहें। और मोहम्मद रफ़ी का भारत रत्न के लिए आप मेरा समर्थन करें। वो ये शब्दों में मैं कहूँगा कि यूसुफ खान ने एक गाना गाया था, अभिनय किया था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना साथी। अब आप लोग हमारे साथी हो गए कपिल कला केंद्र के, इसलिए मेरा हाथ बढ़ाइए और मैं भारत रत्न दिलाने में कामयाब हो जाऊँ। धन्यवाद। आज जो यहाँ हिंदुस्तान में आके कपिल साहब ने जो सभी लोगों को जमा किया, हमारा साहब भी आए थे, बाबूभाई भी आए थे, सभी लोगों ने उनके लिए यहाँ दुआएं की कब्रिस्तान में आके। ऐसा लंबा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। मोहम्मद रफ़ीक साहब, हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब मरहूम के लिए, और यूसुफ खान साहब जो उनका असली नाम था, दुनिया में लोग उनको दिलीप कुमार के नाम से जानते थे, मगर यूसुफ खान साहब के लिए हमने दुआएं की, मोहम्मद रफ़ीक साहब के लिए हमने दुआएं की, और जितने भी कब्रिस्तान में जो भी यहाँ गुजर चुके उन सब के लिए भी दुआएं की कि अल्लाह ताला हम सबके आका सरकार दो कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में अच्छे से अच्छा मकाम, आला से आला दर्जे का मकाम अता। जैसे कपिल साहब ने गाना बनाया है, मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन गाना है। उनको एक आज के जो उनके दिन है, जन्मदिन के तौर पे एक तोहफा बना के वो गाने को पेश किया है। बहुत ही अच्छा गाना है। और जैसे उनकी एक मांग है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, उन्होंने मोहम्मद रफ़ीक साहब को जो मरहूम है उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजना चाहिए। मैं भी ये मांग करता हूँ महाआघाड़ी की तरफ से, तो महाराष्ट्र में सरकार है उसका मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ, एक राज्य मंत्री हूँ। मैं भी ये मांग करता हूँ, हम सभी की ये मांग है कि उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि उन्होंने जो उनकी ज़िंदगी में मोहम्मद रफ़ीक साहब ने जो गाने गाए, वो देशभक्ति के भी गाने उसमें गाए उन्होंने, कौम के ऊपर भी गाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मक्के शरीफ में
उन्होंने अजान दी। जब हज के दौरान वो गए थे, उन्होंने मक्के शरीफ में अजान दी। ये बहुत ही बड़ा नसीब है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से एक इतनी अच्छी शख्सियत जो सभी उनको प्यार करते थे, दोनों ही शख्सियत को सभी प्यार करते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी और दिलीप कुमार साहब, जिनका नाम फिल्म में दिलीप कुमार साहब दिया जाता है, ऐसे असली नाम उनका यूसुफ खान साहब है। दोनों शख्सियत से पूरी आवाम, जितने भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग उनसे प्यार करते थे। वो हमारे बीच में आज नहीं है, मगर आज भी उनकी यादें ताज़ा है, यादों को ताज़ा किया जाता है और याद किया जाता है। तो मैं भी ये मांग करूँगा फिर से एक बार हमारे सबके नेतृत्व में कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड से नवाजे, और मैं बाकायदा उसको एक नरेंद्र मोदी जी जो आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे, जो कई ऐसे लोगों को अवार्ड दे चुके हैं, मगर जो हकदार है उसको अवार्ड देने का काम आज तक नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि हम भी उनको एक पत्र लिखेंगे महाराष्ट्र की तरफ से, मुंबई की तरफ से, कि उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। और जो हमारे कपिल साहब जो इतनी जद्दोजहद करते हैं सभी लोगों को लेके, जैसे मुझे भी पिछले 2 दिन से मुझे कहा गया, मैं अभी मेरी ज़रूरी मीटिंग है, फिर भी मैं बोला कि नहीं, आप जो इतना काम कर रहे हैं फ़र्ज़ तो हम लोगों का होता है, पर आप याद रख के सारी चीज़ें करते हैं, जन्मदिन हो या उनकी मरण दिन हो मनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत का भारत की एक समझ लो सभ्यता है, जो सभी समाज के लोग मिलके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलके एक दूसरे के लिए सुख दुख बांटने का काम करते हैं। मैं उनको मेरे तरफ से बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि जब कभी ऐसी कोई ज़रूरत हो तो हम सबको याद करें, हम सब आपके साथ में हमेशा रूबरू रहेंगे। बस इसी के साथ में मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो कब्रिस्तान के जो बॉडी के लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आज हम सब एक जगह पे आए, मिले और इस काम को अंजाम दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत जायज़ उनकी मांग है, उस पर तो मैं अभी कहूँगा। अभी आज जो जयंती है दिलीप कुमार साहब की, और अभी दिलीप कुमार साहब का नाम अपने आप में यूसुफ खान था और वो प्रचलित हुए दिलीप कुमार के नाम से, तो उनका नाम ही अपने आप में ये सिद्ध करता है कि वो हिंदुस्तान की सभ्यता के प्रतीक थे। उनकी तमाम सारी फिल्में, वो सेकुलर नाम ही उनका सेकुलर है, और वो इस सेकुलर एक हिंदुस्तान देश जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर रहते हैं। और दिलीप कुमार, जहाँ तक मैंने देखे चित्र, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार, इनका नेहरू जी के साथ चित्र था, और इनके जो है इंदिरा गांधी के साथ इनके चित्र थे। वे, मैं किसी पार्टी का नाम आज के दिन नहीं लेना चाहता हूँ, मगर वे हमेशा से उन शक्तियों के साथ रहे जो शक्तियाँ समाज में लोगों को जोड़ कर चलती हैं। वो इंदिरा गांधी थी, वो नेहरू जी थे, और उसके बाद के भी तमाम लोग थे जो जिनके साथ वो जुड़े। उनकी कला की बात तो उन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने उन पर बहुत सारा लिखा है। धर्मयुग मैगजीन में उपसंपादक था, वहाँ से लेकर 8 अखबारों में संपादक रहा और एक चैनल में हेड रहा। तो दिलीप कुमार के विषय में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विषय में बुरा कहने के लिए फिर 99 साल लगेंगे कि उनके विषय में कोई बुरा भी शब्द निकल आए, बुरा वाक्य निकल आए। उन्होंने हमेशा लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, आप लोग को नहीं पता होगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उन्होंने बुलाकर आर्थिक मदद करते थे, लोगों को आगे बढ़ाते थे, फ़ोन करते थे कि भाई फलां को ले लो। उनके लिए कोई हिंदू मुस्लिम कभी था ही नहीं। तो आज एक महान कलाकार का ही नहीं, एक महान हिंदुस्तानी का जन्मदिन है, जयंती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ में ये कपिल कला केंद्र की जो दूसरी मांग है खरवार साहब की, मोहम्मद रफ़ी साहब,
मोहम्मद रफ़ी साहब का भी वही हाल था। हम लोग इतने बड़े हो गए जन्म से, मुझे कभी लगता ही नहीं है कि ये लोग कोई मुस्लिम थे या ये लोग हिंदू थे। ये लोग मेरे लिए दिलीप कुमार थे, वो मोहम्मद रफ़ी थे। मोहम्मद रफ़ी ने तो जो भी गीत मन तरसत हरि दर्शन को आज, बताइए ये गीत जो है मोहम्मद रफ़ी ने गाया है ना। ऐसे तमाम गीत जो हैं और जन्माष्टमी में गाए, ऐसे बहुत सारे गीत इन्होंने जो अभिनय किया दिलीप कुमार ने, तो ये दो शख्सियत को आज हमने पुष्प उनके चरणों में अर्पित किए। मेरा सौभाग्य है और करवार साहब ने मुझे ये मौका दिया, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भारत रत्न की मांग, अभी मैं यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, हालांकि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मेरा धर्म है, लेकिन ऐसे लोगों को शायद अवार्ड मिल जाते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसे लोगों को भारत रत्न बिल्कुल मिलना चाहिए और मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ और करवार साहब के इस अभियान में उनके साथ हूँ। सबसे पहले तो कपिल जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ऐसी शख्सियत आज के युग में मिलना बहुत कठिन है। ऐसे कलाकार जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को एकत्रित रखने का काम किया। उनके नज़र में न कोई हिंदू था न मुसलमान था, उनके नज़र में इंसानियत थी और उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर इंसानियत की सेवा की, इस देश की सेवा की। आज उससे हमें प्रेरणा लेनी है कि ऐसे कलाकार जो है भारत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर्व कौमों को जोड़ने का काम ये दोनों हस्तियों ने किया है। दिलीप कुमार मेरा एकदम नज़दीक का फेवरेट हीरो था। कहाँ भी कोई भी जगह पे उनकी पिक्चर लगती थी, मैं हमेशा जाता था। एक पिक्चर कहीं कहीं बाहर मैंने देखा है। उनकी पिक्चर देखने के बाद मन में एक जोश पैदा होता था, राष्ट्रीय भक्ति का जोश पैदा होता था। उन्होंने लोगों को, तमाम लोगों को कुछ न कुछ कला द्वारा प्रेरणा देने का काम किया है, देश को एकत्रित रखने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। ऐसे महान हस्ती का आज जन्मदिन है। उस हस्ती को मैं सैल्यूट करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो है देश को आगे बढ़ाने की हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। एक दूसरा, जिनका भजन, जिनका गाना राष्ट्रीय भक्ति से प्रेरित हर तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा रूप बना हुआ था। आज भी उनका गाना जहाँ भी बजते लोग एकत्रित होते हैं। ऐसे मोहम्मद रफ़ी, वो कोई हिंदू न थे न मुसलमान थे, एक इंसान थे और देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त, सच्चे राष्ट्रीय भक्त थे। ऐसी हस्ती का आज हमें सेवा करने का, उनको प्रणाम करने का, उनको याद करने का आज संयोग मिला है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे जल्द इस मुल्क में आए और वापस अपने जो उनकी जो प्रेरणा है, जो इनका गीतों है, वो गीतों से सारा हृदय लोगों का भर दे, यही सद्भावना है। और उसी के साथ साथ कपिल जी ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों जो लोग हैं कोई कम नहीं थे। दिलीप कुमार जी को भी भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। देर आई दुरुस्त आई। मैं जो है यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार को मैं विनती करता हूँ कि आप ये दोनों को एक भारत रत्न अवार्ड दे, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को और बल मिले। धन्यवाद। जय हिंद। कपिल कला केंद्र पिछले 35 वर्ष से लगातार यहाँ कार्यक्रम आयोजित करता है और कपिल कला केंद्र की खासियत है हर बार जो मेहमान होते हैं, मेहमान खुशी होते हैं, एक जानदार और शानदार व्यक्तिमत्व यहाँ आते हैं।
आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन था। इस अवसर पर यहाँ कब्रिस्तान पे आए थे सभी ने, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता थे इब्राहिम भाईजान उपस्थित थे, हमारे गुरुजी अवस्थी सर थे, हमारे बाबाने साथी है बाबू भाई भवान जी साहब को कौन नहीं जानता है। तो ये भी आज इस मौके पे हमारे साथी अब्दुल रहीम हाजी अब्दुल रहीम साहब भी इस अवसर पर उपलब्ध है और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो कपिल कला केंद्र की तरफ से मैं सभी मान्यवरों का आभार व्यक्त करता हूं, अपना कीमती समय उन्होंने दिया और सभी हमारे बंधु जो प्रेस वाले हैं इन्होंने भी अपना मूल्यवान वक्त दिया है। आप लोगों का भी आप ही के चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।